सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसा कि मैंने हनुमान जी महाराज के बारे में वीडियो बनाने का वायदा किया था और मैं आपको वीडियो लगातार दे भी रहा हूं। अभी तो कई वीडियो आएंगे मात्र हनुमान जी के ही। अब इसमें जो है एक है सुंदरकांड। तो श्री रामचरितमानस में भी सुंदरकांड है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी सुंदरकांड है। सुंदरकांड जो हिंदी में उपलब्ध है श्री रामचरितमानस में, अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और जाने कितने भक्त इस सुंदरकांड का शनिवार को और मंगलवार को पाठ किया करते हैं। यदि प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करनी है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, आपको पता है मैंने शिव का नाम क्यों लिया? क्योंकि भगवान शिव का ही स्वरूप हैं हनुमान जी। भगवान शिव ही हनुमान जी बन करके त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी सेवा का भार अपने ऊपर लेने हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए थे। हनुमान जी महाराज एक राजा के लड़के थे जिनका नाम केसरी था। केसरी महाराज किष्किंधा पर्वत के पास में एक राज्य के राजा थे। जैसे बाली और सुग्रीव थे, उन्हीं के पास में सुग्रीव इनका केसरी महाराज का राज्य था। और महाराजा बाली और सुग्रीव के ये परम मित्र थे। एक राजा होने के साथ साथ ये इन्होंने कभी राज्य नहीं किया। इनके पिता ही राजा बने रहे और सुग्रीव का इन्होंने दासत्व स्वीकार किया था। क्योंकि बाली का जब उनके ऊपर, पहले बाली को भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बाली और सुग्रीव की जब दुश्मनी हो गई तो सुग्रीव को, जो कि धर्म पर थे, इसलिए सुग्रीव की ओर से इन्होंने सुग्रीव के मंत्री बने और अंत में भगवान श्री राम से मिला करके सुग्रीव से उनकी मैत्री करवा दी। तत्पश्चात कोई ये दास तो थे नहीं, जानबूझकर इन्होंने सुग्रीव के यहाँ काम करना स्वीकार किया था, वरना ये खुद राजा हो सकते थे। अब भगवान श्री राम की शरण में आने के पश्चात फिर उन्होंने किष्किंधा का राज्य त्याग दिया, सुग्रीव से भी विदा ले ली कि अब मुझे मेरे प्रभु की ही शरण में रहना है। जितने दिन आपके साथ रहना था रह लिए। लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम के साथ में अयोध्या आ गए थे। और जब प्रभु श्री राम ने अपने इस लोक लीला का संवरण किया है और प्रभु श्री हरि विष्णु की अपनी अनन्य स्वरूप में प्रतिमूर्ति में जब वो प्रतिष्ठित हो गए, तो उसके पहले उन्होंने हनुमान जी को कार्य दिया था कि कलयुग में आप जनों का भला करेंगे, राम भक्तों की रक्षा करेंगे, ऐसा वरदान भी दिया था। और माता सीता ने भी उनको अमर होने का वरदान दिया था। तो इस कल्प के अंत तक हनुमान जी हमारे हैं। 7 चिरंजीवी लोगों में इनका भी नाम आता है। तो हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है वो सुंदरकांड में
वर्णित है। ज़्यादातर उनका कार्य जो है सुंदरकांड में है। तो सुंदरकांड का आपको अलग से भी गुटका मिल जाएगा, वरना तो आप श्रीमद् रामचरितमानस में ही उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे का होता है सुंदरकांड। अगर ढंग से पढ़ा जाए तो आप उसका कांड का पाठ करें, मंगलवार को करें, दिन में करें या रात को करें, कभी भी कर सकते हैं। बस हनुमान जी संबंधित जो भी हमने नियम बताए हैं हनुमान साधना में, उनका पालन करें। और अखंड रूप से आप नित्य प्रति भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, या तीनों संध्याओं में भी कर सकते हैं। या आप अगर ठान लें कि मैं हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ सवा लक्ष्य करूँगा, या 1008 बार करूँगा, या 108 बार करूँगा, तो आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान करके और सुंदरकांड का पाठ करें। धीरे धीरे आपको सुंदरकांड पूरा रट ही जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखें कि हनुमान जी की शरण लेने के बाद आप, चूँकि वो हनुमान जी स्वयं जगदीश्वर भगवान शिव के अवतार हैं और प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी की शरण लेने के पश्चात फिर आपको किसी और की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति शिव की शरण में चला गया, फिर उसे किसी और की शरण क्या चाहिए। बशर्ते कि इसको आप पाठ की भांति ना करें, इसका आनंद पाठ करें। जब हनुमान जी के चरणों में आपकी सच्ची लगन होगी, जब प्रभु श्री राम जी की आप सच्चे लगन होगे आपके मन में, जब आपकी लगन भगवान शिव में सच्ची होगी, प्रकारांतर से ये एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ये लीला है उनकी। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि डबल रोल और ट्रिपल रोल में भी कोई हीरो आ जाता है, वैसे ही एक ही परम सत्ता के ये तीनों स्वरूप हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो आप आनंद पाठ करें। मतलब अगर हनुमान जी के प्रति आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी और मन से मानते होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भाव विभल हो करके आपके आंसू निकलने लग जाएंगे। जब भावना की अतिरेकता होती है और जब उनके चरित्रों का पावन पाठ होता है, उस दृश्यों को आप रियलाइज करेंगे और उनकी महानता को याद करेंगे, तो आपके आंसू निकले बिना नहीं रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो जहाँ पर आंसू निकलने लगे, आप आंख मूंद लें और थोड़ी देर उनका ध्यान करते हुए आंसुओं को बहने दें, कोई हर्ज नहीं। आप उसका अखंड पाठ नहीं कर रहे हैं, आप आनंद पाठ कर रहे हैं। उस आनंद के सागर में आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर रह सकते हैं रहें। पुनश्च जब आँख खुले, भावना का अतिरेक कम हो जाए, तो फिर जहाँ से आपने पाठ शुरू किया था, वो जो जहाँ से बंद किया था, वहीं से आगे आप पाठ शुरू कर दें। अब कहाँ पर बंद किया था, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ आप उसी चौपाई या उसी दोहे पर रख सकते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं वहाँ पर, या कोई और चीज़, इससे आपको ये पता रहे कि मैंने इस जगह से पाठ बंद किया था। तो जब प्रभु की प्रति भावना का तिराग आपके मन में जागेगा, तो निश्चित समझिए कि फिर आप 108 पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, एक ही कर पाते हैं दिन में, ये मायने नहीं हो। ये भक्ति ऐसी ही है, प्रभु को कृपा करने के लिए बाध्य कर देगी। बस सच्चे लगन से आप उनके भक्त रहें, भक्त बने। यही मेरे संदेश है इस वीडियो के द्वारा। आप सभी लोगों का भला हो, हनुमान जी महाराज की आप पर कृपा हो, और श्री सीताराम जी आपके हृदय कुंज में निवास करें।
अब जो सीताराम हैं वही राधा कृष्ण हैं, वही विष्णु लक्ष्मी हैं, वही शिव पार्वती है। रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए इस वचन पर, और आपको कृपा प्राप्त करने के लिए। या आप ये समझो ना भी कोई काम हो तो मनुष्य जीवन का परमो धर्म है, परम लक्ष्य है कि वह मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष का मतलब भगवान की शरण को प्राप्त करे। तो अगर इस प्रकार से आप इसको करते हैं तो प्रभु आप पर कृपा करेंगे, ऐसी मेरी हार्दिक कामना भी है और हार्दिक मेरा विश्वास भी है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके इस विश्वास को भगवान जी कभी तोड़ेंगे नहीं, हनुमान जी कभी तोड़ेंगे नहीं। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय भोलेनाथ।